हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आईडीबीआई बैंक, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की बैंक है, उसकी तरफ से जूनियर असिस्टेंट मैनेजर 2024 वाला वैकेंसी निकल चुकी है। इस वैकेंसी में आपको इन हैंड सैलरी 54,000 तक मिलेगी। इस वैकेंसी के रिगार्डिंग जो नोटिफिकेशन आज हम डिस्कस करेंगे और इसके अगले वीडियो में डिटेल फॉर्म फिलअप प्रोसेस हम दिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, आईडीबीआई बैंक, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की बैंक है, इनकी तरफ से जूनियर असिस्टेंट मैनेजर जैम ग्रेड ओ की वैकेंसी निकल चुकी है। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की परमानेंट जॉब है, जहाँ पे आपको बैंकिंग सेक्टर के अंदर एक अच्छी खासी पोस्ट देखने को मिल जाएगी, जो बैंकिंग का पीओ लेवल का पोस्ट होगा। देखिए, यहाँ पे दो तरह की पोस्ट है, एक ग्रेड ओ जेनरलिस्ट और दूसरा है आपका स्पेशलिस्ट एग्री एसेट ऑफिसर एएओ। जो ग्रेड ओ जर्नलिस्ट है, इसके लिए आपको 500 वैकेंसीज देखने को मिल रही है। डिफरेंट डिफरेंट जोन्स या डिफरेंट सिटीज़ में आपको डिफरेंट नंबर ऑफ वैकेंसीज देखने को मिल जाएगी। और जो स्पेशलिस्ट पोस्ट है, इनके लिए आपको 100 पोस्ट देखने को मिल रहे हैं। ये जो डिफरेंट डिफरेंट जोन से वैकेंसीज निकली है, आपको पर्टिकुलर जोन में अप्लाई करना पड़ेगा। आपका जो एग्ज़ाम और जो आपका प्रोसेस होगा, स्टूडेंट से जो कंपटीशन भी होगी, कट ऑफ बनेगी, वो भी आपका जोन वाइज ही होगा। तो यहाँ पे देखिए, एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया गया है। कैंडिडेट्स विल हैव टू अप्लाई ओनली फॉर वन ऑफ द अबव पोजीशन ऑफ ग्रेड ओ और एएओ। तो आपको बस एक ही पोजीशन के लिए अप्लाई करना होगा, आपको दोनों को एक साथ नहीं अप्लाई करना है। अगर आपने जर्नलिस्ट ग्रेड ओ का अप्लाई किया है, तो आप स्पेशलिस्ट एएओ का अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपने गलती से दोनों का अप्लाई कर दिया, तो आपका फॉर्म कैंसिल हो सकता है। दूसरा जो नोटिफिकेशन इंस्ट्रक्शन है, ये है कि ग्रेड ओ जर्नलिस्ट, इन केस ऑफ कैंडिडेट is applying for grade O generalist, he or she will have to apply only one of the above listed zones। तो यहाँ पे देखिए, above listed जो भी डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ है या जोन्स है, इनमें से बस एक ही सिटी के अंडर आपको अप्लाई करना होगा। आप मल्टीपल सिटीज़ के अंडर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसके बाद इम्पॉर्टेंट डेट्स को देख लेते हैं, जो कि आपका एडवर्टाइजमेंट डेट है 20 नवंबर, कल का एडवर्टाइज हुआ है। इसके बाद आता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज से अर्थात 21 नवंबर से स्टार्ट हो चुकी है। 30 नवंबर इसका लास्ट डेट है, और इसी डेट के अंदर आपको जो पेमेंट, तो यहाँ पे आपको टेंटेटिव ऑनलाइन टेस्ट का जो डेट है वो है दिसंबर 2024 और जनवरी 25। तो दिसंबर या फिर जनवरी में आपको जो सीबीटी टेस्ट है वो देखने को मिल जाएगी। ये सीबीटी टेस्ट आपको बस एक ही टेस्ट देना होगा और एक इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू रहेगा। अदरवाइज नॉर्मली बैंकिंग एग्जाम्स में पीओ लेवल हो या क्लर्क लेवल, आपको प्री मेन इंटरव्यू 3 स्टेजेस देखने को मिलते हैं। बट यहाँ पे एक ही एग्ज़ाम होगा, जो कि प्री एंड मेंस लेवल का मीडियम बीच में एक लेवल रहेगा, जो कि टोटली पीओ मेंस का नहीं रहेगा और पीओ प्री का भी नहीं रहेगा, बट एक मिडिल टर्म में रहेगा। ठीक है, तो इस एग्ज़ाम के बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। और यहाँ पे देखिए, और भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ एज एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मीन्स जो ग्रेजुएशन आपको मांगा गया है, वो 1 अक्टूबर के अंदर आपका जो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट ये रहना चाहिए। अब यहाँ पे आ जाता है जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फर्स्ट है एज। तो एज लिमिट मिनिमम 20 इयर्स, मैक्सिमम 25 इयर्स। एज जनरल वालों के लिए है, जो एसटी या एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन रहेगा, और जो ओबीसी से है उनके लिए 3 इयर्स का। तो एसटी एससी वालों कैंडिडेट्स के लिए 30 इयर्स तक, और ओबीसी के लिए आपका 28 इयर्स तक हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। ये बैचलर्स डिग्री आपका एनी डिसिप्लिन में हो सकता है आप बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी किए होंगे।
4 इयर्स का डिग्री अगर बी या बीटेक का रहे तो भी चलेगा। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, इंजीनियरिंग, फिशरी जो भी डिग्री है आपका वो चल जाएगा। तो बैचलर्स डिग्री इन जनरल आपको रहना चाहिए। इसके बाद देखिए आपका मिनिमम पासिंग परसेंटेज जो है ये 60% फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट्स। तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स को कुल मिला के जो आपका 6 सेमिस्टर होते हैं या फिर जो 8 सेमिस्टर्स होते हैं उनका एवरेज एक 60% ऑफ मार्क्स आपको होना चाहिए। और ST/SC वालों के लिए 55% मार्क्स मांगा गया है। Computer literacy candidate are expected to have proficiency in computer IT related aspects. So ये essential कोई criteria या फिर सर्टिफिकेट नहीं मांगा है, expected to have ये अगर रहे तो बहुत अच्छा है, आपको बेनिफिट होगा। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं हम जो सैलरी स्ट्रक्चर है इस पे। सैलरी स्ट्रक्चर में देखिए ग्रेड ओ ऑफिसर के लिए आपका CTC 6.14 लाख से 6.5 लाख पर एनम। तो आपका जो इनहैंड सैलरी ये 54,000 पर मंथ रहेगा और 54,000 प्लस हो सकता है। इसका कुछ इंक्रीमेंट है, एनुअल इंक्रीमेंट है, परफॉर्मेंस बोनस है और नॉर्मली सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में जो भी पार्क्स और अलाउंसेस आपको मिलते हैं वो सभी आपको मिलेंगे। इसके बाद जो कैरियर प्रोस्पेक्ट है यहाँ पे देखिए ग्रेड ओ ऑफिसर्स, ग्रेड ओ ऑफिसर्स के बाद ग्रेड ए पे आपको प्रमोशन होगी आफ्टर 3 इयर्स और ऐसे ही प्रमोशंस कंटिन्यू होते रहेंगे। ओके, इसके बाद आता है सिलेक्शन प्रोसेस जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपका सिलेक्शन प्रोसेस ऑनलाइन टेस्ट रहेगा, ऑनलाइन टेस्ट के बाद पर्सनल इंटरव्यू रहेंगे और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर मेडिकल टेस्ट है ये सब सिलेक्शन के बाद होते हैं। तो यहाँ पे जो ऑनलाइन टेस्ट या फिर CBT टेस्ट है इसके लिए आपको फर्स्ट है लॉजिकल रीजनिंग, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो लॉजिकल रीजनिंग नॉर्मली हर एक बैंकिंग एग्जाम में रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन रहता है। ये यहाँ पे जो प्री लेवल के एग्जाम्स है उसमें नॉर्मली डेटा इंटरप्रिटेशन जो है आपका मैथमेटिक्स के साथ रहता है, मीन्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के साथ, बट यहाँ पे एक ही एग्जाम हो रहा है तो लॉजिकल रीजनिंग और DI आपका एक ही पेपर में होगा। 60 नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, 60 मार्क्स है और इसके बाद आपका जो टाइमिंग रहेगा वो सेक्शनल है जो कि 40 मिनट्स का। तो हर एक सेक्शन में आपको सेक्शनल टाइमिंग देखने को मिलेगी जो कि एक सेक्शन में आपको उसी टाइम के अंदर कंप्लीट करना होगा, अदरवाइज वो सेक्शन आपका लॉक हो जाएगा। तो पहला हो गया लॉजिकल रीजनिंग DI, फिर आ गया इंग्लिश लैंग्वेज का जो कि 40 मार्क्स, 40 क्वेश्चंस और 20 मिनट्स का टाइम मिलेगा। उसके बाद है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो कि मैथमेटिक्स है। तो मैथमेटिक्स में आपको 40 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स और इसके साथ 35 मिनट्स का टाइम मिलेगा। और आता है जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, कंप्यूटर एंड IT। तो कंप्यूटर प्लस बैंकिंग अवेयरनेस का जो करंट अफेयर्स होते हैं और बैंकिंग एंड फिनेंस का जो भी स्टैटिक पार्ट होते हैं उनको मिला के आपका ये पेपर रहेगा जो कि 60 क्वेश्चन, 60 मार्क्स एंड आपका 25 मिनट्स का आपको सेक्शनल टाइमिंग मिलेगी। ये हो गया जर्नलिस्ट के लिए। बट जो लोग दूसरे पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, AAO पोस्ट जो स्पेशलिस्ट पोस्ट के लिए, उनके लिए देखिए प्रोफेशनल नॉलेज वाला एक दूसरा पेपर रहेगा जो कि 60 मार्क्स, 60 मिनट्स और 45 मिनट्स का टाइम, 60 मार्क्स और 60 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 रहेंगे। यहाँ पे जो टोटल हो गया आपका 5 पेपर्स फॉर स्पेशलिस्ट और 4 पेपर्स फॉर जनरलिस्ट। तो ऐसे ही पूरा एग्जाम प्रोसीजर और एग्जाम का पैटर्न रहेगा। यहाँ पे बोल दिया गया है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी डिसाइडेड बाय द बैंक बेस्ड ऑन द अवेलेबल वैकेंसीज। तो जो कट ऑफ मार्क्स बनेंगे वो आपका वैकेंसीज के अनुसार और आपका कंपटीशन को देख के बनेंगे। और यहाँ पे और भी एक चीज मेंशन की गई है कि देयर शैल बी सेक्शनल टाइमिंग्स विद इन ओवरऑल 120 मिनट्स ऑफ जनरलिस्ट एंड 160 मिनट्स फॉर AAO। तो जो कि मैंने पहले ही कह दिया है कि यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग्स रहेंगे। हर एक सेक्शन में आपको विद इन दैट टाइम आपको उस सेक्शन का जो भी पेपर है वो ख़त्म करना पड़ेगा।
तो अभी हम देख लेते हैं कि हमारा जो ऑनलाइन फॉर्म फीस है यहाँ पे 250 रुपीज़ रखी गई है फॉर ST SC PWD और जनरल एंड OBC के लिए 1050 रुपीज़ है। और इसके अलावा हम जो एग्ज़ाम सिटीज़ और सेंटर्स है वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपका डिफरेंट सिटीज़ में आपका एग्ज़ाम सेंटर्स रखे गए हैं। तो अलग अलग स्टेट के अनुसार अलग अलग सिटीज़ में आपका एग्ज़ाम सेंटर आपको मिल जाएंगे। ये नोटिफिकेशन के PDF में पिन कमेंट में दे दूंगी और फिर डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा, आप चेक कर सकते हैं। और अगले वीडियो में हम इसका डिटेल जो फॉर्म फिलअप प्रोसेस है वो दिखाएंगे। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड and subscribe to my channel for more such updates. Thank you so much for watching.